विधायक दल की बैठक में सरकार को जो घेरने की तैयारी है और अभी की जो डबल इंजन की सरकार है इससे जनता त्राही है। इसका जो सीमांचल का इलाका है वो जो नदियों से प्रभावित एरिया है, बाढ़ प्रभावित एरिया है, अभी जो हजारों घर नदी से कटकर विलीन हो गए हैं, जो विस्थापित परिवार है उसको पुनर्वास की व्यवस्था सरकार ने अब तक नहीं कराई है। इन इश्यूज़ पर हम लोग विधानसभा चलते सत्र में प्रश्न भी करेंगे और सरकार को घेरेंगे भी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि सिंह। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। पूर्णिया जिले के बैसी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक सैयद रुकनी अहमद जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जाने कि कल से 25 से लेकर 29 नवंबर तक सत्र चलने वाला, विधानसभा सत्र चलने वाला है। पर आप लोग की अगली तैयारी क्या है? हम लोग की तैयारी जो विधायक दल की बैठक में सरकार को जो घेरने की तैयारी है, अभी जो शीतकालीन सत्र होने जा रहा है इसमें जो मौजूदा सरकार है माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, इन्होंने बिहार की बेरोजगारी पर, बिहार के किसानों पर और ख़ासकर जो सीमांचल का इलाका है वो जो नदियों से प्रभावित एरिया है, बाढ़ प्रभावित एरिया है, अभी जो हजारों घर नदी से कटकर विलीन हो गए हैं, जो विस्थापित परिवार है उसको पुनर्वास की व्यवस्था सरकार ने अब तक नहीं कराई है। इन इश्यूज़ पर हम लोग विधानसभा चलते सत्र में प्रश्न भी करेंगे और सरकार को घेरेंगे भी। तो आपके प्रतिपक्ष नेता कल तो ये भी बयान रखेंगे कि हम लोग झारखंड चुनाव जीते हैं, तो वो लोग भी, एनडीए के नेता भी बोलेंगे कि जब अब झारखंड की बात कर रहे हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। नहीं, देखिए, अभी जो मौजूदा चुनाव हुआ है उसमें महागठबंधन का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मानसिक रूप से बहुत परेशान करने का जो कोशिश किया है, वहाँ की जनता ने जवाब दिया है और महागठबंधन माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनाई है और बहुत अच्छी मेजोरिटी से। आप लोग अभी 4 सीटों में से 2 सीट अपना सीट को गंवा चुके हैं। रामगढ़ में आपकी पार्टी 3 नंबर की पार्टी रही है। उन सीटों पर हम लोग लोकसभा भी जीते हैं और 24 में जो अभी मौजूदा चुनाव हारे हैं, तो अगले 25 में हम निश्चित रूप से उन सीटों पर जीतेंगे। आप लोग लोकसभा में तय कर रहे थे हम लोग 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आप लोग 20 का वादा कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 3 रिजल्ट आया आप लोग। नहीं, जनता ने तो बहुत सम्मानजनक वोट दिया है और 3 सीट नहीं, हमारी सीट अगले बार 0 थी। हमने अचीवमेंट, उपलब्धि के रूप में माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में अच्छा सीट प्राप्त किया है और प्रयास, मेहनत भी जारी है और आने वाले दिनों में जनता का समर्थन भी हम लोगों को मिलेगा। आपके प्रतिपक्ष नेता लोकसभा चुनाव में वादा कर रहे थे कि हम लोग 40 में 40 ला रहे हैं अब की बार। वो तो बोलते ही, हर आदमी प्रयास करते हैं। उन्होंने जो प्रयास किया, प्रयास में सफल भी रहे हैं और राजनीति में हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आने वाले दिनों में हम उनको सभी सीटों पर कामयाबी मिलेगी। आज उनका प्रदेश कार्यालय में प्रोग्राम था, वो बिहार की सीट की बात नहीं कर रहे थे, जो बिहार में करारी हार हुई, 4 में 4 सीट हार चुके। वो झारखंड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको बिहार में मुख्यमंत्री बनना है उनको। नहीं, वो नेता हैं। झारखंड में भी उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेनिंग किया था और बहुत मेहनत किया था, जिसका परिणाम वहाँ की जनता ने दिया है। और बिहार में भी हम सम्मानजनक वोट कुछ जगहों पर लाए हैं और कुछ जगहों पर प्रयास है कि 25 में उन सीटों को हम लोग कैसे जीतें और नेता की मेहनत और मशक्क़त का जो फल हमें 25 में मिलेगा। एनडीए के नेता बोल रहे हैं कि और झारखंड की जब तुलना कर रहे हैं बिहार से, हम छोटे भाई बड़े भाई बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की तुलना क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पर उन लोगों 9 सीट में से 2 सीट यानी 22% सीट पर चुनाव जीते हैं वो लोग, 2 सीट चुनाव जीते हैं। मौजूदा वहाँ की सरकार है और अभी की जो सरकार है वहाँ पर माननीय योगी जी की सरकार है और उनका कार्यकाल भी चल रहा है। अभी उपचुनाव में उसको नहीं माना जाए, जो अभी आम चुनाव होगा उसमें मेहनत किया जाएगा और हम महागठबंधन का अच्छा परिणाम होगा। एनडीए के नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग 20 में 80% लमसम 80 पर थे, आरजेडी नेता मतलब लोग थे, लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव में ये लोग आरजेडी वाले साफ 40 पर चले आएंगे लगभग। ऐसा नहीं होता है, जनता मालिक का फैसला सर्वमान्य होता है। अब बोलने के तो लोग गुफ्तार के गाजी हैं, आप भी को भी जितना मन होगा, लेकिन जनता फैसला करेगी। और अभी की जो डबल इंजन की सरकार है इससे जनता त्राही है और आने वाले दिनों में माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। एनडीए के नेता साफ आरोप लगाते हैं ये लोग पर कि देखिए, तेजस्वी यादव एक अपना स्टेटमेंट दिए थे, कुछ दिन पहले स्टेटमेंट क्या दिए थे, प्रदेश कार्यालय में दिए थे, उस समय कुछ
मीटिंग थी वहाँ पर रखी गई थी कि हमने जब 2019 में हमने एक सीट चुनाव जीते थे तो 2020 में बनते बनते सरकार में नहीं बन पाई, लेकिन जब 2024 में हमने 10 सीट जीते हैं तो 2025 में चुनाव जीत रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव मतलब अंदाजे 5 की राजनीति करते हैं या फटी करते हैं? वो ऐसी बात नहीं है, तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का परिणाम यहाँ की जनता मालिक बिहार की 14 करोड़ जनता यहाँ की दे भी रही है और आने वाले दिनों में भी देगी। जहाँ तक आप एनडीए का बोलते हैं तो एनडीए का भी जो है अगले चुनाव में मोदी जी 40 में 39 लाए थे, अभी 20 पर हैं। तो आप देख लीजिए कि क्या परिणाम है और आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी, इससे आंका जा सकता है। आपके घटा पूरे भारत में कि जो लोकसभा का मैप था जिसमें एनडीए का सीट था उसमें 63 सीट कमी हुई है। कहीं ना कहीं जनता माननीय मोदी जी से, माननीय एनडीए की सरकार से असंतुष्ट है। एनडीए के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव में आरा के हॉट सीट था, बिहार में आरा हॉट सीट चल रहा था, आरा से जब हम लोग सांसद आर के सिंह छीनी गई और उस समय वहाँ के तरारी के विधायक थे सुदामा प्रसाद जो कि सीपीआई एमएलए के सांसद बन चुके हैं, तो हम लोग भी इस उपचुनाव में वहाँ का सीट छीन लिया इनका। ऐसा नहीं होता है, वहाँ की जनता ने फैसला दिया है और वो जनता सर्वोपरि है। जनता के फैसले का सभी दलों को सम्मान करना चाहिए। आने वाले दिनों में फिर वो महागठबंधन का सीट वापस होगा। तो कल विधानसभा सत्र में क्या चर्चाएँ होगी? सभी विषयों पर, बिहार में जो बेरोजगारी है, किसानों की जो समस्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो विस्थापित परिवार है उनको पुनर्वास की व्यवस्था और जो रोजगार का मामला, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। तो जैसे यादव एक बयान दिए थे कि पहले हम बोल रहे थे कि नौकरी दिए थे 5 लाख, लेकिन कुछ वादा ऐसे कर दिए कि नहीं, कोई भी राज्य का कोई भी नौकरी पर मुहर लगाते हैं माननीय मुख्यमंत्री, कोई राज्य का हो, तो हमने केवल अपने सरकार जब थे हमारे आरजेडी हमारे साथ में थी, मतलब आरजेडी और जेडीयू जो हमारा सरकार था, तो उस समय हम लोग केवल मुख्यमंत्री जी हम लोग को प्रेशर दिया था, हम नौकरी हम नहीं दिया था, प्रेशर हम दिए थे। ये साफ कोई स्टेटमेंट दे दिए थे। ऐसा नहीं है, तेजस्वी जी ने सही बोला था, क्योंकि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ये जो बेरोजगारी की समस्या है और 17 महीना में जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जातीय जनगणना पर, ये शिक्षक बहाली पर और रोज़गार पर माननीय तेजस्वी जी ने बहुत मेहनत करके इस पर अमल भी कराया था और बिहार में लोगों को रोज़गार भी प्राप्त हुआ और जातीय जनगणना भी हुई। जो हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी की भावनाएं थी उस पर सरकार को लाने का प्रयास किया और सफल भी रहे। तो जैसे यादव पहले आरोप लगा रहे थे कि नहीं नौकरी हमने दिए थे, लेकिन अब एक बयान और दे दिया कि नहीं नौकरी तो राज्य के मुखिया ही देते हैं, बट हम लोग प्रेशर दिए थे। मतलब राज्य के मुखिया के नेतृत्व में सरकार चलती है, लेकिन जो गठबंधन होता है, गठबंधन के जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं उनकी भी अहम भूमिका होती है। इन सारे कामों को कराने में माननीय तेजस्वी जी की अहम भूमिका थी, जिन्होंने सरकार से कराया।